स्नैपी गर्ल सपना का एक वीडियो आता है जिसमें कि स्नैपी गर्ल सपना कहती हैं कि फाइनली मेरा बेटा आ गया। उनका ये टाइटल और थंबनेल था कि फाइनली मेरा बेटा आ गया। उसके बाद उस वीडियो में ये वो दिखाती हैं कि वो कान्हा जी को घर पे लाई हैं, यानी लड्डू गोपाल को। अब सबको पता है कि जन्माष्टमी है, हर घर में लड्डू गोपाल को मतलब लाया जा रहा है। जिस घर में लड्डू गोपाल पहले से है उस घर में मतलब कि उनकी मतलब उनके लिए नए कपड़े, नए वस्त्र या नई नई चीज़ें लाई जाती है। सब लोग शॉपिंग कर रहा था तो सपना बोली कि फाइनली मेरे घर में बेटा आ गया। इस तरह के टाइटल और थंबनेल लगाने के पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई सच में क्या सपना के घर में बड़े बुजुर्ग आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो सपना खुश होती है। फिर सपना का एक वीडियो आता है जिसमें सपना ये बताती है कि उन्होंने अपने सास ससुर को कॉल किया था, लेकिन उनके सास ससुर जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने अंशु को भी बार बार कॉल किया है, लेकिन अंशु ना तो उनके कॉल का रिप्लाई कर रही है ना तो मैसेज का रिप्लाई कर रही है। जहाँ पे सपना एक अच्छे बहू का फर्ज निभा रही हैं, अपने सास ससुर से माफ़ी मांग रही हैं, तो वहीं पे बहुत सारे जो लोग हैं जो इनको मतलब ट्रोल करते हैं या जो भी मतलब आप समझ सकते हो हेट करते हैं, उनके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। तो मैं उस पर बात करूंगी क्योंकि सपना ऐसा क्यों की, आखिर सपना को इस तरह से चीज़ें मैनिपुलेट करके मतलब क्या उनको क्या लग रहा था। रही बात कि सपना ने अपने भविष्य में जो भी गलतियां की हैं उनको क्या लगता है कि एक सॉरी बोल देने से उनकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज मैं आई हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ, जिसमें मैं बात करने वाली हूं स्नैपी गर्ल सपना। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना। स्नैपी गर्ल सपना का वीडियो आने के बाद कुछ उस पर कंट्रोवर्सी ना हो, या स्नैपी गर्ल सपना जो है अगर नॉर्मल ब्लॉग डालती हैं तो भले ही उन पर रिएक्शन बने या ना बने, लेकिन जहाँ उनके सास ससुर का मैटर मतलब या उनके पति का मैटर अगर इन्वॉल्व हो उस पर तो रिएक्शन बनना बनता है। बहुत सारे लोग का कहना है कि सपना का जो है ना व्यूज़ कम हो गया है, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें कर रही हैं, क्योंकि देखा गया है कि ये ब्लॉगर लोग जो हैं ये व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। मतलब क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल लगाना, मतलब कि स्नैपी गर्ल सपना का कहना है कि फाइनली मेरा बेटा आ गया। अब बहुत सारे लोग के मन में सवाल उठा कि भाई कहीं सपना ने कोई बच्चा तो नहीं अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये बोली थी कि मुझे एक लड़का अडॉप्ट करना है। सबसे एडवाइस भी मांगी थी कि आप लोग बताइए मैं क्या ये करना सही रहेगा गलत रहेगा। तो सबके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि सपना लगता है कि एक मतलब बेबी बॉय को मतलब कि एक लड़का अडॉप्ट की हैं, क्योंकि ये बोली थी कि हम अनाथालय जाएंगे, वहाँ से मतलब एक बच्चा लेके आएंगे। ऐसे ऐसे इनका बहुत पहले मतलब एक वीडियो में आ चुका था। तो जब वो पूरा वीडियो सब लोग देखने जाते हैं क्या कि सपना मतलब फाइनली बच्चा लेके आई है, तो वहाँ पे जब देखने सब लोग जाते हैं तो सबको यही दिखाई देता है कि भाई सपना जो है ना लड्डू गोपाल लेके आई है। लड्डू गोपाल आई है क्योंकि जन्माष्टमी का है, तो भाई लड्डू गोपाल सपना लेके आई है। बहुत सारे लोग इनको कंग्रेचुलेशन बोले हैं उस वीडियो में। बहुत सारे लोग इनको ये बोले हैं कि भाई जैसी भावना रखोगी तुमको भगवान उस रूप में दिखेंगे, और लड्डू गोपाल जो है ना उनको अपना बेटा बना के रखो, आरूही का भाई बना के रखो, तुमको बहुत सुकून मिलेगा। कोई इनको बोल रहा है कि भाई एकदम तन मन धन समर्पित कर दो, मतलब जिसके देखे जो जैसा अपना विचार रखता है उस तरह से इनको मतलब एडवाइस दिया जा रहा है। सपना के उस वीडियो के बाद उसमें इनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि भाई अंशु के बात पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि अगर सपना का वीडियो आता है तो इनके सास ससुर का चर्चा जरूर होता है, और सास ससुर का चर्चा होता है वहाँ पे अगर अंशु की चर्चा ना हो, अंशु जो इनकी मुंह बोली ननद, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अंशु का वीडियो आते ही अंशु के जो हेटर्स होते हैं वो सपना के जो मतलब सपोर्टर्स वो अंशु को जाके भर भर के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। वहीं अगर सपना का वीडियो आता है तो जो आंटी अंकल के सपोर्टर होते हैं, जो अंशु के सपोर्टर होते हैं, वो सपना को भर भर के कमेंट करते हैं। कुछ ऐसे ऑडियंस हैं जो न्यूट्रल हैं, जो समाज में हर कुछ जो देखती हैं, जिनको जो सही लगता है उस पर वो अपनी राय देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी और बताते हैं। सपना का कहना है कि ये वीडियो जो है हम अपने सास ससुर के लिए बना रहे हैं, और मुझे पता है कि हमारे सास ससुर ये वीडियो जरूर देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ कि गलती छोटे से होती है और बड़े का काम होता है माफ़ करना। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी गलती हमसे हुई है। और अगर आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ हो रही है, गाड़ी का या किसी भी चीज़ का अगर दिक्कत है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं आपको गाड़ी यहाँ से भिजवाऊंगी, ड्राइवर भिजवाऊंगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्लीज़ पापा जी मम्मी जी आप आइए,
उसके बाद सपना का कहना है कि भाई आप लोग का उम्र भी हो गया और हम यहाँ पे मतलब लड्डू गोपाल लाए हैं, उनका पूजा पाठ करवा रहे हैं, भंडारा करवाएंगे। भले ही आप भंडारा में आए या ना आए, लेकिन पूजा पाठ में जरूर आइए, क्योंकि अब आप लोग का उम्र भी हो गया है, आप लोग अब आइए वृंदावन घूमिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है मतलब उन्होंने बोला है। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी बातें ये जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रीज़न ये है कि मतलब ये नहीं है, मैं यही बार बार मतलब मैं देखी हूँ सपना का वीडियो, जब से मैं सपना को देख रही हूँ मैं यही देखी हूँ कि सपना अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीज़ें करती हैं। फिर जब सपना जानबूझ के उन लोगों को मतलब जो आग मतलब बोलते हैं ना कि जो चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे बंद हो जाती है, इनके सास ससुर की ट्रोलिंग या सपना की ट्रोलिंग, क्योंकि जब भी सपना कुछ बोलती है इनके सास ससुर को भी लोग ट्रोल करते हैं, या फिर सास ससुर के साइड से सपना को ट्रोल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सपना टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद जो है ना इस तरह की हरकतें करती हैं, जो कि कहीं बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही मतलब मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अगर आपको इतने ही अपने सास ससुर से प्यार था, इतना ही आप उनको अगर दिल से बुलाना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि आपको उनके पास जाना चाहिए था। जैसे आप पिछले बार गई थी, आप वहाँ पे जाती, निमंत्रण लेके जाती कि भाई आप बोल रहे थे ना कि जैसे शादी ब्याह होता है बच्चों का तो लोग मनाते हैं, एक दूसरे को गिले शिकवे दूर करते हैं, उसके बाद बुलाते हैं। तो एक दूसरे को गिला शिकवा दूर करके अगर शादी में बुलाते हैं, अपने बच्चों की शादी ब्याह में जो मतलब रिश्तेदार मतलब नाराज रहते हैं उनको मनाते हैं, जब ये आपको पता है तो ये भी पता होगा कि वो जो रिश्तेदार मनाए जाते हैं उनके पास जाके मनाया जाता है, ना कि सिर्फ एक वीडियो बना के मनाया जाता है, ना कि उनको सिर्फ फ़ोन पे मनाया जाता है। आपको अगर इतना ही गाड़ी भेजने और ड्राइवर की बात जो आप कर रही हैं, तो आपको खुद जाना चाहिए था गाड़ी और ड्राइवर लेके कि हाँ भाई चलिए। उसके बाद मतलब चीज़ें अगर होती तो मतलब सपना का मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे यही समझ में आया कि सपना जो है जानबूझ के अपने सास ससुर को ट्रोल करवा रही है, क्योंकि जो चीज़ें खत्म हो चुकी है, जो जिस चीज़ की चर्चा अभी सोशल मीडिया पे बंद हो चुकी थी, सपना फिर से उस चीज़ को ताज़ा कर रही है, फिर से अपने सास ससुर अपने ससुराल वाले को ट्रोल करवा रही हैं, या फिर सपना भी ट्रोल हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि जब आप किसी पे मतलब किसी का पे आप कुछ कहने जाओगे तो आप नहीं सुनोगे। सपना भी ट्रोल हो रही है, सपना को भी बहुत हेट मिल रहा है। लेकिन हाँ, वहाँ पे उनके जो सास ससुर हैं उनको भी मतलब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कैसे सास ससुर हैं, बहू छोटी है, गलती हुआ तो माफ़ी मांग ले रही है। भाई गलती, अगर हर गलती की माफ़ी होती तो शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी में इतनी मतलब दूरियां बनती। उसके बाद ये अंशु का भी नाम लिए, जिस अंशु से इनको इतना प्रॉब्लम था कि उसको थर्ड पर्सन बोल रही थी, जो अंशु की वजह से इनके सास ससुर इनसे फिर से दोबारा ये किए थे कि अंशु को जो अगर पसंद नहीं करेगा वो मेरे घर में नहीं आएगा, लेकिन फिर इन्होंने अंशु से का भी नाम लिया है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये रह के इस तरह की चीज़ें क्यों करती हैं। तो इसका मतलब है कि सच में जो लोग बोल रहे हैं कि इनका व्यूज़ कम हो गया है, ये अपने व्यूज़ को मेंटेन करने के लिए ऐसा कर रही हैं। अभी अपने सास ससुर से कह रही हैं कि जो भी हमसे गलती हुआ हमें माफ़ कर दीजिए, हम छोटे हैं थे और आप लोग बड़े हैं तो आप लोग बड़प्पन मतलब कि दिखाइए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर छोटे हैं तो छोटे लोग केवल फ़ोन करके या वीडियो बना के माफ़ी नहीं मांगते हैं। छोटे हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए था। तो और अगर नहीं, मुझे लगता है कि जब अभी आपके सास ससुर जो है ये कह रहे कि अगर मेरे लिए नहीं तो भगवान के नाम पे आ जाइए, भगवान के लिए नहीं तो अपने पोतियों के लिए आ जाइए। तो भाई मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरा जग जाहिर हो चुका है, पूरा दुनिया इस चीज़ को मतलब ये कर चुका है आपके ही वीडियो से कि वो अपने पोते पोतियों को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए उनकी पोतियाँ कोई मैटर नहीं करती, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अंशु मैटर करती है। तो फिर आप किस पोती के नाम की दुहाई उनको दे रहे हो? मतलब वीडियो बनाने के लिए जो ब्लॉगर लोग हैं ना, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको पता था कि हम जहां ऐसी बातें करेंगे तो जो हमारे चाहने वाले हैं वो जरूर ये बात कहेंगे कि भाई इसने तो अपना फर्ज निभाया। लेकिन देखो कैसे सास ससुर है कि पोतियों के नाम पे भी नहीं आए, देखो कैसे सास ससुर है कि भगवान के नाम पे भी नहीं आए। ये चीज़ें फिर से उठ के आएगी। इनको सब पता था कि अगर जहां हम ये इस तरह का टाइटल और थंबनेल लगाएंगे, जहां इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे तो लोग हमें भर भर के ये चीज़ें बोलने आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है चैन मतलब कि नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये इस तरह की हरकतें करती हैं। अब पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स कि इनको कमेंट्स क्या क्या आए हैं। ये वीडियो मेरे सास ससुर के लिए है, उस पर इनको कमेंट्स क्या क्या आए हैं ये पढ़ते हैं। इनको कमेंट है, बहन जाओ अपना घर संभालो, जाओ उनको बुलाओ, साथ रहो, उनको वो गलत हो सकते हैं पर दोनों बेटे के बाद तुम उनकी और उनके बेटे की गलती पर भी
साथ रखे होंगे। आज तुमको सूरज और राजवीर के कर्तव्य पूरे करने चाहिए। सही बात है। आप जो यहाँ से एक वीडियो छाप के जो बोल रहे हो कि हम अपने सास ससुर को मनाने के लिए, रिएक्शन वाले जो हमारे हेटर्स हैं, जो हमारे हेट में वीडियो बनाते हैं, वो ये वीडियो प्लीज़ हमारे सास ससुर तक पहुँचा दीजिए, या रिएक्शन वाले को बोल रहे हो जो रिएक्शन वाले हमारे पे गलत रिएक्शन देते हैं, मतलब हमें, मतलब इनका कहने का मतलब है कि रिएक्शन वाले इनको गलत बताते हैं, रिएक्शन वाले इनको बदनाम करने की मतलब, और आज इनको मतलब ज़रूरत है तो ये वही रिएक्शन वाले को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे सास ससुर को प्लीज़ आप बोलो कि वो एक बार ज़रूर आए, मतलब यहाँ पूजा में ज़रूर है। मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो ब्लॉगर हैं ये रिएक्शन वाले को समझ के क्या रखते हैं। मतलब रिएक्शन वाले इनके घर के नौकर हैं, जब इनको मन होगा मतलब उनको इंस्ट्रक्शन ये देंगे। ये रिएक्शन वाले को पैसा देती हैं, मतलब क्या ये लोग कुछ भी बोलते हैं भाई। उसके बाद है इनको कमेंट है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना, चाहे वो अपनी हो या किसी और की हो, दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ। वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के रूप में आपकी ताकत जिम्मेदारी की भावना और सम्मान को दर्शाता है। हाँ, क्योंकि इनको पता था कि हम इस तरह का जब टाइटल और थंबनेल लगाएंगे, इस तरह का जब वीडियो बनाएंगे ना, तो लोग यही बोलेगा कि भाई इसने तो अपना कर्तव्य एकदम ईमानदारी से निभाया। लेकिन देखिए कैसे सास ससुर हैं कि वो तब भी नहीं आए। उसके बाद है इनका कि भाई इनको लोग बोला है कि जो तुम हो ना, तुम अपना कान्हा जी, बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई कान्हा जी को ले आई हो, उनको बहुत अच्छे से रखना, उनको एक अपने बच्चे की तरह रखना, उनसे एक रिश्ता बनाना, क्योंकि कान्हा जी से अगर जैसा रिश्ता बनाओगी कान्हा जी तुमको उस तरह से मतलब चीज़ें करेंगे। उसके बाद है कि भाई इनको लोग लिखा है फ़ोन नहीं उठाया, बड़ी समस्या हो गई, अब उनके क्लास कैसे रिकॉर्ड करोगी, उनके कॉल्स कैसे रिकॉर्ड करोगी। कि बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई अभी फ़ोन की थी, वो फ़ोन नहीं उठाया, अगर फ़ोन पे जो बातें होती तो ये रिकॉर्ड करती, फिर वो सोशल मीडिया पे ये डालती और उनकी ट्रोलिंग करवाती, इसीलिए मतलब ये फ़ोन की थी। बहुत समस्या हो गया, मतलब इनको बहुत बुरा लग रहा है कि फ़ोन काहे नहीं उठाए। उसके बाद है इस माफ़ी से तो धमकी वाली वाइब्स आ रही है, मुझे रिश्ते नहीं रखना है, फिर आना ही क्यों है। सही बात है। मुझे ये इनका आज तक समझ में नहीं आया इनका फंडा कि एक समय तो ये बोली कि भाई वो इंसान गलत है, वो मेरे पे गंदी नज़र रखते हैं, मतलब इसीलिए हम घर छोड़ के आए थे क्योंकि उनका जो था वो मतलब मेरे साथ गलत करना चाहते थे, तो मुझे लगा मेरी बच्ची हैं तो हम लेके आए। और आज उन्हीं पापा जी मम्मी जी को बार बार फोर्स करती हैं, बार बार इनके लिए वही पापा जी मम्मी जी अच्छे हो जाते हैं। मतलब इतना कोई कैसे अपने कन्वीनियंस के अनुसार, मतलब देखिए इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुझे सच में, उसके लिए मैं सच में बुरा लगता है कि भाई जो लड़की एक इतने कम उम्र में उसके दो हस्बैंड का जाना एक बहुत बड़ा विपत्ति है। लेकिन हाँ, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी किसी के बारे में गलत बोल दोगे, गलत वीडियो बना दोगे, किसी को गलत साबित कर दोगे, ये तो गलत है ना। आपके साथ जो हुआ उसके लिए बहुत मतलब भगवान जो भी किए बहुत गलत किए, सब लोग उसके लिए आपको सिंपैथी देता है। लेकिन आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी को बदनाम करवा रहे हो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। उसके बाद बहुत सारे कमेंट, इस वीडियो को मोटो और कुछ नहीं है ससुराल वाले को गाली पड़वाना। देखिए वही चीज़ है कि सब बोल रहे हैं कि भाई ये इसीलिए ऐसा वीडियो बनाई थी कि भाई सबको पता था कि जहाँ सास ससुर का नाम लेगी लोग तो यही बोलेंगे कि भाई ये तो अच्छी थी तभी तो बुलाई, सब कुछ गिला शिकवा भुला के अपने सास ससुर को बुलाई अपने घर। लेकिन देखिए सास ससुर कैसे हैं, इसका यही मोटो है, मेन ससुराल वाले को गाली खिलाना। वहाँ कहाँ जी पहले आए वीडियो बाद में आ रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल नहीं आना अंकल आंटी, ये बहुत बड़ी वाली है। उसके बाद है ये कैसे माफ़ी है भाई। उसके बाद आज रोना आया है, माफ़ी मांगते हैं, टाइम स्मॉल साथ आ रही है। उसके बाद इनका है उसके बाद है बहुत ही मगर जाने की नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं अंकल आंटी को। क्यों भाई, तुम्हारा जब मन करेगा तो 100 गाली दे दोगी सबको। आज तुम्हारा मन कर रहा है तो वही वो है कि उनकी तबीयत खराब है इतना तीनों दिनों तुम्हारा मन नहीं किया जाकर देखने का, और तुम्हारी उम्र के हैं वो कि तुम्हारे खेल खेलते हैं, उन्हें पीछा छोड़ो और ज़िंदगी अपने लिए चुनी हो उसको जियो। हाँ, बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले जो इनकी सासू माँ है उनका तबीयत खराब था, तो एक वीडियो आया था अंशु का जिसपे लोग बोल रहे थे कि भाई अंशु जो है सेवा कर रही है। तो बहुत सारे लोग का कहना था कि वो बहुत पुराना वीडियो है, ये अभी का वीडियो नहीं है। तो बहुत सारे जो लोग थे जिनको जैसा जैसा लग रहा था सब कमेंट कर रहे थे। लेकिन वही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों उनके पीछे पड़ी हो,
जब उनको तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुमने भी बहुत बार उनको मतलब कभी 100 गालियां दी, कभी उनको गलत बोला, तो भाई फिर उनको जीने दो ना अपने हाल में। क्यों जबरदस्ती उनके पीछे पड़ी हुई हो? तुम उस घर से निकल गई हो, तुमको जैसा जीवन चाहिए था तुम अपना चुन ली हो, तो फिर क्यों जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना? उनको भी उम्र हुआ है, चैन सुकून से जीने दो, तुम भी जियो। तो ये था एक इनके लिए छोटा सा वीडियो, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये वीडियो बना के इन्होंने गलती की। अगर सच में इनको बुलाने जाना था तो इनको अपने सास ससुर के पास खुद जाना चाहिए था। जो एक गाड़ी और ड्राइवर भेजने की बात कर रही थी, ये खुद जाती गाड़ी और ड्राइवर लेके। लेकिन हाँ, लग्गी से घोड़ा को घास नहीं खिलाया जाता। इससे ये साबित नहीं होता है कि आप पापा जी और मम्मी जी को बड़ा समझ रहे हो, उनको सम्मान दे रहे हो या उनसे माफी मांग रहे हो। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।